दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपने प्रमलता एजुकेशन चैनल में। तो आज ही हाँ दोस्तों, मेरी ये संज्ञा सर्वनाम से रिलेटेड ये क्लास है। बहुत ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन भी इसमें मेरे कुछ हैं इसमें, और मैं जो हर एक एग्जाम में रिलेटेड ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहला आंसर क्या होगा। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? हमारा जातिवाचक में शिक्षक संज्ञा आती है। ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताना क्या होगा। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? हमारा मनुष्य ही हमारा जातिवाचक संज्ञा में आता है, क्योंकि बहुत सारे मनुष्य होते हैं जो कि हमारे जातिवाचक में। परिवार हमारा बहुवाचक में आता है। मोहन एक व्यक्तिवाचक में आता है। कृष्णा भी एक व्यक्ति का नाम होता है, जैसे कि ये भी व्यक्तिवाचक में ही आता है। ठीक। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है बताइएगा। तो लेखक भी हमारा जातिवाचक में ही आता है, क्योंकि लेखक ना जाने कितने हैं। अगर मैं किसी नाम लेती कि प्रमोद एक लेखक है, तो प्रमोद से व्यक्तिवाचक में आता। ठीक है। यहाँ सिर्फ लेखक की बात की गई है, तो ये हमारा जातिवाचक में ही आएगा। ठीक। इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो विकारी शब्द का उदाहरण इसमें राइट आंसर हुआ लड़का। और विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं? तो विकारी शब्द 4 होते हैं। ठीक है। और जो लड़का है ये भी एक हमारा जातिवाचक ही। ठीक। और बाली है ये जातिवाचक नहीं है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? कौन सी है भाववाचक संज्ञा? तो चर्चितता हमारी भाववाचक में ही आती है। ठीक। जिन भाववाचक संख्या के अंत में हट हो, यहाँ हट लिखना मैं भूल गई हूँ, हट होता उन्हें क्या कहा जाता है? जैसे कि मुझे घबराहट हो रही है, हट जिसके बाद में लिखा हुआ है घबराहट हो रही है, यानी हमें स्त्रीलिंग के लिए बोला जा रहा है, तो इसमें हमारे क्या होगा, स्त्रीलिंग ही आती है। ठीक है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनते हैं? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनते हैं? तो कितने प्रकार के शब्दों से बनते हैं भाववाचक संज्ञा? हमारे 5 प्रकार के शब्दों से बहुवाचक संज्ञा बनते हैं। ठीक। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो हिमालय हमारे एक व्यक्तिवाचक में आती है। अब आप बोलोगे कि हिमालय न जाने कितना है, बट नहीं, ये हिमालय पर्वत की बात हो रही है। अगर बोली जाती कि पर्वत कितने हैं, पर्वत के क्या कौन सी संज्ञा है, तो बोले जाता कि जातिवाचक में आता। बट पर्वत ना जाने, मगर हिमालय पर्वत एक ही है, जिससे कि व्यक्तिवाचक में ही रखा जाता है। ठीक। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय कौन सी संज्ञा हमारी जातिवाचक है। ना जाने दुनिया में कितनी गाय हैं। ठीक है। अगर किसी गाय का नाम बोला जाता है कि श्यामा गाय, कौन सी संज्ञा है? तो श्यामा गाय यानी श्यामा नाम की एक ही गाय है, वो उसमें हमारी रखी जाती व्यक्तिवाचक में। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा है क्या, कक्षा, भीड़ या दौड़? तो हमारा राइट आंसर होगा दौड़। दौड़ जो होती है सिर्फ एक स्त्री वो है, एक वचन है, और दौड़ हमारा बहुवचन में नहीं आता। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दृढ़वाचक संज्ञा है? कौन सा है? तो खटाई, मिठाई, ये किस में आता है? बहुवाचक में आता है, तो ये दूध है हमारा दृढ़वाचक संज्ञा में ही आता है। अचूक विशेषण के शब्द का प्रयुक्त संज्ञा है, कौन सा है इसमें बताइएगा। अचूक यानी हमारा अचूक के लिए क्या बोलते हैं? अचूक के लिए जैसे हम बोलते हैं कि निशाना है, तो आपका राइट आंसर होगा निशाना। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल भी हमारे एक जातिवाचक संज्ञा में ही आता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? कौन सा शब्द है जो भाववाचक नहीं है? तो भाववाचक कौन सा शब्द है? ये हमारा बुद्धिमान भाववाचक संज्ञा में नहीं आता है। चावल का दाम काफी, इस बात में संज्ञा क्या है? चावल का दाम काफी है, इस बात में क्या वो है, संज्ञा क्या है इसमें? चावल का दाम काफी, तो इसमें हमारा चावल ही एक संज्ञा है। ठीक।
शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है? शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है? तो शीतलता हमारी बहुवाचक में आती है। शीतलता हमारे बहुवाचक क्रिया की संज्ञा है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। मैं सर्वनाम नाम का कौन सा भेद है इसमें? तो इसमें क्या होगा? हमारा संबंधवाचक होगा। जैसा करनी तैसी भरनी, इसमें ही हमारा संज्ञा सर्वनाम में आता है। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के हमारे 5 भेद होते हैं। ठीक, संज्ञा का भेद नहीं होता, इनमें से कौन सा है जो संज्ञा का भेद नहीं है? इनमें से कौन सा है जो संज्ञा का भेद नहीं है? तो शक्तिवाचक हमारी संज्ञा के भेदों में नहीं आता है। ठीक, वचन किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? वचन किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? तो हमारे वचन किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? संज्ञा के लिए ही वचन उपयोग किए जाते हैं। तो आई होप आप सभी लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो मेरे अगर जो भी स्टूडेंट नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दे देना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट रहते हैं। आप इनका रिवीजन करते रहोगे तो आपको मॉक टेस्ट लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और प्रैक्टिस सेट भी हमारे छोटे छोटे 10-10 मिनट के होते रहेंगे, तो आसानी से करने में टाइम भी नहीं ज़्यादा जाएगा और हमारे आसानी से हिंदी बहुत ही मजबूत हो जाएगी। ठीक।